आज वो करोड़ रुपए खाने वाले लोग ही हम पर आरोप लगा रहे हैं। ये ठीक है, नीट का पेपर आउट हुआ है, नहीं होना चाहिए था। पेयजल की समस्या तो गहलोत जी की वजह से हो रही है। ट्रांसफर पॉलिसी भी बन रही है, उस पर विचार चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है। बहुत जल्दी ट्रांसफर पॉलिसी आएगी और जैसी ट्रांसफर पॉलिसी बनेगी तो उसके आधार पर सबके ट्रांसफर होंगे। और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आज दूसरा दिन है, तीसरा दिन है। और क्योंकि मैं जोधपुर जिले का प्रभारी मंत्री हूँ इसलिए आया हूँ। यहाँ जो आज कार्यक्रम हुए उनमें मैंने भाग लिया है। गौशाला में भी कार्यक्रम था, एक हमारे संस्कृत भारती का यहाँ प्रशिक्षण चल रहा है, वो भी कार्यक्रम था, डेयरी में भी कार्यक्रम था। इन सब कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया है और इन सबका हेतु यही था, यानी वंदे गंगा जल संरक्षण का अभियान का हेतु यही है कि जो हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है तो वाटर लेवल बढ़ना चाहिए। इसके लिए हमको जो बरसात का बहता हुआ पानी है उसका संरक्षण करना, संग्रह करना, ताकि धरती में रिचार्ज होता रहे, तो वाटर लेवल ऊपर आएगा। वाटर लेवल ऊपर आएगा तो जमीन में नमी रहेगी, तो हमारी जितनी भी वनस्पति वो पनपेगी। हमारे को वाटर लेवल ऊपर आएगा तो हैंडपंप में पानी नजदीक मिलेगा, आसानी से निकलेगा, ट्यूबवेल में पानी आसानी से निकलेगा। हमारे को खेती में भी सिंचाई का पानी आसानी से उपलब्ध होगा, पीने का पानी भी आसानी से उपलब्ध होगा। हमको चारागाह का विकास भी करना होगा ताकि जमीन की चारागाह के माध्यम से पानी जमीन में परकुलेट होता है। पेड़ भी लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर पेड़ एवरेज 3.5 से 4,000 लीटर पानी हर महीना हर वर्ष परकुलेट करता है, जमीन में भेजता है। पेड़ क्या होता है कि वर्षा को भी बुलाता है। पेड़ एक अपने जीवन काल में 4.5 से 5 करोड़ रुपए की आमदनी करवाता है, एक साल में 30 लाख रुपए की आमदनी करवाता है। ये ध्वनि प्रदूषण को कम करता है, वर्षा को बुलाता है, ये सारा। और ऑक्सीजन का तो भंडार है, आप सब लोग जानते हैं। और इसीलिए हम सब लोगों को जिंदा रहने के लिए, हमारी वनस्पति को, जीव जंतुओं को, सबको जिंदा रखने के लिए पानी बहुत आवश्यक है। और पानी को बचाना, पानी का वाटर लेवल बढ़ाना ये बहुत जरूरी है, इसलिए सारा कार्यक्रम चल रहा है। हर साल नहरबंदी होती है, लेकिन इस बार विभाग ने तैयारियां ठीक से नहीं की, जिससे पेयजल समस्या सामने आई और लोगों को परेशान होना पड़ा। तो हमारे वक्त हम पहले से अच्छे से तैयारी करके रखते थे, तो ऐसी स्थिति में पेयजल की समस्या तो गहलोत जी की वजह से हो रही है, क्योंकि जल जीवन मिशन हमारा पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था। अरबों रुपया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने राजस्थान को उपलब्ध करवाया है, लेकिन उसमें अशोक गहलोत जी की सरकार भ्रष्टाचार कर गई। उसके कारण से उनके मंत्री जेल में बैठे हैं। तो भ्रष्टाचारियों की गैंग थी अशोक गहलोत जी की सरकार, उसके कारण से आज पूरा राजस्थान दुखी हो रहा है। पानी की जो त्राहिमाम है राजस्थान में यदि कमी है तो अशोक गहलोत जी की वजह से उसको माननीय भजन लाल जी की सरकार ठीक कर रही है, और बहुत कम समय में सबको ठीक प्रकार का पानी उपलब्ध होने लगेगा, पर्याप्त पानी उपलब्ध होने लगेगा। जब आप पंचायत राज मंत्री हैं, कोर्ट की ओर से बार बार चुनाव को लेकर कहा जा रहा है, क्या तय समय पे चुनाव करवाने का प्रयास किया जा रहा है? जो सरकार, जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसका अध्ययन हो रहा है, जो विधि वेता है उनसे भी राय ली जा रही है। हमारा जो ओबीसी जो बोर्ड का गठन किया हुआ आयोग का, उसकी रिपोर्ट आनी है। इस सब पहलुओं को ध्यान रखते हुए सरकार विचार कर रही है, और जो भी विधि सम्मत होगा वो सरकार कार्रवाई करेगी। एक शिक्षकों की और सबसे बड़ा जो वर्ग है शिक्षा विभाग के, आप मंत्री रखनी चाहिए। आपको पता है कि नहीं, हमने ट्रांसफर 6,500 लेक्चर्स के ट्रांसफर किए हैं, 6-7 हजार ट्रांसफर में प्रिंसिपल्स के ट्रांसफर किए हैं। थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर जिले के बाहर नहीं होते हैं, ये उनको ही पता है। और यदि जिले के बाहर कोई गलती से कर देगा तो उनकी जो वरीयता समाप्त हो जाएगी, उनका प्रमोशन जहां पे अगले साल होना था 7 साल पीछे चला जाएगा। वो जानते हैं, इसलिए वो कहते हैं ट्रांसफर नहीं चाहते, वो चाहते हैं डेपुटेशन, ताकि उनको वरीयता समाप्त ना हो। वो चाहते हैं संशोधन ट्रांसफर में कि साहब ये वरीयता समाप्त का आदेश निरस्त करो। ये आज का नहीं है, जब से नौकरी लगे हैं तब से है। कैडर थर्ड ग्रेड का जिले का कैडर है,
वो सब जानते हैं। फिर भी इन सब की समस्याओं को ध्यान रखते माननीय मुख्यमंत्री जी विचार कर रहे हैं और हमारी ट्रांसफर पॉलिसी भी बन रही है, उस पर विचार चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है। बहुत जल्दी ट्रांसफर पॉलिसी आएगी और जैसी ट्रांसफर पॉलिसी बनेगी तो उसके आधार पर सबके ट्रांसफर होंगे। मतलब सब नॉर्म्स बनेंगे, किस किस के कितने सेमी होना चाहिए, क्या क्या नॉर्म्स होना चाहिए, वो सब होगा, उसके आधार पर सबका ट्रांसफर होगा। नीट को ये खाकर बिल्ली हज करने जा रही है। सारे राजस्थान के युवाओं को लूट करके खा गए। कांग्रेस के लोगों को रखवाली रख दी, उनको चाबियां दे दी, वो निकाल निकाल कर बेचते रहे और उनके आकाओं को करोड़ रुपए पहुंचाते रहे। आज वो करोड़ रुपए खाने वाले लोग ही हम पर आरोप लगा रहे हैं। ये ठीक है, नीट का पेपर आउट हुआ है, नहीं होना चाहिए था, कहीं न कहीं गलती है, उसकी सजा केंद्र सरकार निश्चित रूप से देगी, किसी को छोड़ेगी नहीं। बहुत सारे जेलों में हैं और भी जेल में जाने वाले हैं, किसी को भी नहीं छोड़ने वाली है। इनकी तरह नहीं है कि इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेचा, इनके आरपीसी के मेंबर जिन्होंने करोड़ रुपए लेकर के बनाए वही आउट कर रहे थे, वही बेच रहे थे। एक और आपने रोडवेज में सफर करके एक मैसेज दिया आम जनता के बीच में। कोई मैसेज नहीं दिया हमने, हमारी सामान्य बात है। क्या मंत्री रोडवेज की बस में यात्रा नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मैं ट्रेन में तो सामान्यतः अधिकांश समय जब भी जोधपुर आता हूँ तो ट्रेन से आता हूँ। और मंत्री तो इंसान ही है ना, उनको रोडवेज में क्यों नहीं यात्रा करना चाहिए? कर सकता है।